हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। ये क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से है। देखिए, इसके जैसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में कई सारे मिल जाएंगे। देखिए, जैसे ये है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है, क्लास 9th। इसमें दे रखा है ये लास्ट क्वेश्चन कि सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, इनको कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं ये इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, नंबर लाइन मैंने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर रखी है ना। एक नंबर लाइन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासों में। तो पहले हम ये सीखते हैं कि ये रूट 2 आता कहाँ से है। देखिए, आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो आपने वहाँ पे ये भी सीखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक रफली वो कर लेता हूँ, रफली वर्क करता हूँ कि रूट टू पहले हमारा आएगा कैसे। देखिए, मानो कि आपका जो बेस है ये 1 है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड या इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी आपका 1 है। तो आपने ये पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, आपने ये पढ़ा होगा, ये ए मान ला, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ये हमको निकालना था। तो आप देखो इसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो यूँ रहेगा, बेस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है एल्टीट्यूड, ये भी 1 है। अभी बताओ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। अब देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो गया कितना 2, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2। तो हाइपोटेनस बराबर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपने देखा होगा इधर अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें अंडर रूट 2 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, अभी इस चीज़ को ना हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बस ये नंबर लाइन पे आप इसको शो कीजिए। देखिए, जैसे आपने नंबर लाइन ये बना रखी है, इस पे आपने देखा कि आपने ऐसे ही आपने नंबर लिख लिए, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है ना। आप ऐसे ही लिख लीजिए, 0 से 1 की दूरी आपने जितनी मानी है ना, बस आपको क्या करना है कि इस पे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये मैंने डी यूज़ किया है ना, डी यूज़ करूँगा। अब देखो, यहाँ पे मेरा 90 आ रहा है। तो आप इसको क्या करो, इसको ना 90 डिग्री के डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर लो। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी दूरी आपने 0 से 1 के लिए यूज़ की है, क्योंकि ये तो हमारा बेस होने वाला है, ये वाला, ये देखो, ये तो हमारा बेस होगा, अभी आपको बताया ना। तो अब देखो, जितनी दूरी आपने यहाँ पे ली है ये वाली, इसको कंपास में मेजर करो और इसी को यहाँ पे यूज़ कर लो। देखो, अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे ये मैंने 0 पे मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, ये मेरी दूरी होगी, ये एल्टीट्यूड भी मेरा यहाँ तक क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ये क्या है, अभी बताया था ना ऊपर, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, और इन दोनों को मिलाने के बाद इनकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0 से 1, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों बराबर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और जब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये रूट 2 होगा। अब ये जितनी भी दूरी है ना, ये इसका हाइपोटेनस है, ये क्या है, ये रूट 2 है, ठीक है ना, रूट 2। अब इसको आप क्या कीजिए, रूट 2 की जो दूरी है इसको आप कंपास में ले लीजिए, ठीक है। आपने ये क्या किया, कंपास में ले ली। अब कंपास में लेने के बाद इसको 0 पे रख के जितनी नंबर लाइन पे जितना आ रहा है ये, वो रूट 2 ही है। क्या है ये रूट 2 है। अब ये रूट 2 नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा, ये इसका आंसर है।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसके ना हाइपोटेनस वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये इसके पीछे मैंने कुछ लिख रखे हैं। देखिए आइए मैं आपको इनको भी सिखाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेनस। अब देखो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए बहुत आसान है। जैसे ये बेस है, मतलब ज़मीन से लगा हुआ पार्ट बेस, और ये जो स्टैंड है ना राइट स्टैंड, ये जो खड़ा हुआ पार्ट है, ये खड़ी हुई लाइन है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, इसका जो स्क्वायर है ना, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर दोनों का जब सम करेंगे तब वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालनी थी, हाइपोटेनस, ए सी मतलब हाइपोटेनस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है, ये परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, आप इसे कुछ भी बोलो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये बेस हो गया। देखो तो इसमें क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे आप करके कैसे दिखाओगे कि ए सी तो आपको निकालना ही था, ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी है आपका 15, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर तो आपको मालूम होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 का होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मिलाएंगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, ए सी के स्क्वायर के। और ए सी पे से जब अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगाते हैं, अंडर रूट 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 289 किसका होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ गई, 17, है ना। एक ट्रिपलेट भी होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, वो कौन सी होती है, 17, 15 और 8, यही हैं इसके तीनों। देखो तीनों जो लाइंस हैं ये यही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये तो आपने हाइपोटेनस निकाला, अगर यहीं पे आपसे ये वाली लाइन पूछे, एल्टीट्यूड पूछ ले या परपेंडिकुलर पूछ ले, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको ऐसे निकालेंगे कि जो बड़ी वाली लाइन का स्क्वायर होता है ना, उसमें से कोई भी एक छोटी लाइन के स्क्वायर को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये वाली लाइन निकल आएगी, समझ में आया ना। अगर ये पूछे तो ये वाली लाइन माइनस करनी है, ये वाली पूछे तो ये वाली लाइन माइनस करनी है। अगर ये वाली पूछे ना हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर प्लस इस वाली का स्क्वायर, मतलब बेस का प्लस एल्टीट्यूड का। तो देखिए आप कैसे करेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ए सी कितना है 13, अभी इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं लगा रहा, अब लास्ट में लगा लेना, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर ये होता है, देखो 13 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 13 इंटू 13 169। तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या हो जाएगा 144। ये किसके बराबर आया, ए बी के स्क्वायर के। और जब हम ए बी पे से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने क्या लगाएंगे, अंडर रूट में 144, ये कितना होता है 12। यूनिट क्या था इसका, मीटर। यूनिट मतलब किसी चीज़ को मीज़र जिसमें करते हैं, तो ये कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होती है, आपने देखी होगी, ये कितनी होती है 5, 12 और 13, यही तो होती है। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और है कि अगर वो ये बेस पूछ ले तो बेस कैसे निकालते हैं। बेस निकालने के लिए आसान है, कुछ नहीं, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर में से ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ए बी है जो, तो वो बी सी निकल आएगा। बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और जब 25 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है 16। और 16 बच्चों किसका रूट होता है,
स्क्वायर रूट में अगर हम 16 देखो बी सी, अब इसके बी सी का बी सी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट में ले जाएंगे, और रूट 16 कितने का होता है, ये होता है 4 का। अगर ऐसे कहे 4 का स्क्वायर तो वो होता है 16, और 16 को जब अंडर रूट में ले जाएंगे ना रूट में, तो वो आ जाएगा 4। तो इसका यूनिट क्या था, मीटर, तो 4 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।